जमाने में एक बड़ा सुंदर हवेली था जिसे राजा महेंद्र सिंह ने बनवाया था। हवेली बनाने के कुछ दिन बाद ही राजा की मौत हो जाती है। राजा महेंद्र का चेहरा और शरीर देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर बहुत बुरी तरह से नोच नोच कर खा गया हो। और इसके बाद तो ऐसे हादसे अक्सर होने लगे। किसी का सर आगे दीवार पर लटका हो तो किसी का शरीर खा गया हो। बरसों बाद कुछ दोस्त वहाँ घूमने आते हैं। वह हवेली अब एक खंडहर बन चुका था। करण, राहुल, रोशन, शालिनी, रीता, मालिनी। दोस्तों, अपने ज़माने में हवेली कितनी सुंदर रही होगी, तो फिर लोग इसके बारे में क्यों डरावनी बातें करते हैं। हाँ, अब हमें ही साबित करना होगा ये हवेली भूतिया नहीं है। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। वह हवेली के अंदर जाते हैं। वहाँ की दीवार की डिजाइन और सुंदरता देखकर वह हैरान रह जाते हैं। रोशन हवेली की तस्वीर ले रहा था, तभी उसे कुछ अजीब दिखाई पड़ता है। वह अपने दोस्तों को बताता है, पर कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है रोशन उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। भाई रोशन, डराने की कोशिश न कर, वैसे भी अंधेरा हो चुका है। हाँ चलो दोस्तों, आग जला के सारे बैठते हैं। करण और राहुल उनसे अलग होके दीवारों की तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी उन्हें किसी का कटा हुआ सर दिखाई पड़ता है, जिसे देख वो दोनों डर के मारे गिर जाते हैं। और तभी उन्हें दरवाजे पर एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है, जिसके बाद दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं। फिर करण बोलता है, दोस्तों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया है। हाँ, मैंने भी कहा था, पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। तभी वे चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी निकाल राहुल का सर धड़ से अलग कर देती है। तभी रोशन चुड़ैल का ध्यान भटकाते हुए, ऐ चुड़ैल, उन्हें क्या मारती है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। और बाकियों को इशारा में भागने को कहता है। रोशन भागने की कोशिश में गिर जाता है और चुड़ैल उसे मार देती है। बाकी सब जंगल की ओर भागते हैं, जहां उन्हें बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। उन्हें महादेव की एक मंदिर दिखाई देती है। मंदिर के अंदर जाकर मालिनी कहती है, हे प्रभु, हमें बचा लो प्रभु। उस पिशाचिनी ने हमारे दोस्तों को मार दिया और अब वो हमारे पीछे पड़ी है, हमें बचा लो प्रभु। वहीं बैठे पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो? पंडित जी, हमारे पीछे एक पिशाचिनी पड़ी है। पिचासनी? क्या हुआ, अच्छे से बताओ। फिर सारी बातें वो पंडित जी को बताते हैं। बच्चों, वो हवेली श्रापित है। इस हवेली को राजा महेंद्र सिंह ने बनवाया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फिर अचानक ही गांव और हवेली के लोग गायब हो जाते थे और वो सब मरे हुए मिलते थे। राजा समझ नहीं पा रहे थे। राजा एक सभा बुलाते हैं और ये सब क्यों हो रहा है पता लगाने को कहते हैं। और राजा को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे कौन है। वो रानी को बुलाते हैं और मृत्युदंड सुनाते हैं। रानी ये सब अपने आप को हमेशा जवान रखने के लिए करती थी। रानी को मार दिया जाता है, पर इसके कुछ दिन बाद ही राजा की भी बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है और फिर ये मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या उस चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता? मार सकते हैं, तुम्हें ये रुद्राक्ष उसके ऊपर डालना होगा। ठीक है पंडित जी, मैं उस चुड़ैल को मारूंगा। करण, पर वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है, वो तुम्हें मार सकती है। नहीं शालिनी, उसने बहुतों की जान ली है और हमारे दोस्तों की भी। अब तो जो करेगा ये रुद्राक्ष ही करेगा। करण वापस हवेली जाता है। चुड़ैल,
कहाँ है तू? सामने आ गया तू। अब मैं तुझे भी मार दूंगी और सिद्धि प्राप्त करूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। करण चुड़ैल पे रुद्राक्ष फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।